नमस्कार दोस्तों आर्ट कैम के इस ट्यूटोरियल में हम 3D मॉडल को आर्ट कैम में कैसे इंपोर्ट करें और उस पर कैसे 3D टूल पाथ बनाएं वो करेंगे, और वो भी आर्ट कैम 2018 के वर्जन में। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी सीट लेके आर्ट कैम में ओपन कर लिया है। मैंने 700 बाय 700 की सीट ली है। ये देखिए 700 बाय 700 की सीट लेके इसे ओपन कर लिया आर्ट कैम में। फिर इस अब हम क्या करेंगे, इसमें 3D मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। 3D मॉडल को इंपोर्ट करने के कई तरीके हैं। चाहे तो आप यहां से प्रोजेक्ट का विंडो देख रहे हो, या फॉन्ट रिलीफ में जाके आप यहां से भी अपने 3D मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हो। जहां कहीं भी आपका 3D मॉडल है और इसे ओपन करोगे तो 3D मॉडल इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। या आप यहां सीधा डायरेक्ट ओपन में जाओगे तो यहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो जहां कहीं भी आपका 3D मॉडल है। ठीक है। या आप रिलीफ के ऑप्शन में जाओगे, इंपोर्ट सेक्शन में जाओगे, ये दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, इंपोर्ट या इंपोर्ट 3D मॉडल। यहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। जहां से भी आपको आप ठीक लगे आप वहां से इंपोर्ट कीजिए। ठीक है। मैं यहां से इंपोर्ट करता हूं तो इंपोर्ट में जाता हूं और मॉडल को सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर लेता हूं। ठीक है। ये मेरा मॉडल ओपन हो चुका है। क्योंकि ये 2D व्यू है, अगर हम 3D व्यू में देखना चाहते हैं तो हम यहां से इसे 3D व्यू कर लेंगे। ठीक है। अब थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। ये देखिए ये हमारा 3D मॉडल हो गया है। ठीक है। जब हम इसमें इंपोर्ट करते हैं तो हम पे कुछ इस तरह की विंडो शो होएगी। ठीक है। ये विंडो का नाम है टूल सेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इस कंडीशन में हम अपने मॉडल के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसकी हाइट विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं, या इसे मूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। या तो आप सिंपल यहां पर ड्रैग करोगे, इसे ऐसे खींचोगे तो आपका मॉडल अप डाउन यानी कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो यहां पर एक ऑप्शन आता है, देखो स्केल एंड साइज में। आप यहां पर, जैसे मेरा 427 है, मैं यहां पे बोलता हूं मुझे 600 का मॉडल चाहिए और मैं यहां पर अप्लाई करता हूं तो ये देखिए 600 में अप्लाई हो चुका है। ठीक है। अब हम इसे सेंटर में कैसे लाएंगे, इस मॉडल को सेंटर में लाने के लिए अब आप अपने कीबोर्ड की सहायता से F9 को प्रेस करोगे तो आपका मॉडल सेंटर में हो जाएगा, F9। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है ऑप्शन ओरिजिन पोजीशन। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ पे ओरिजिन पोजीशन क्या है, 350 बाय 350। और देखिए यहाँ पे पॉइंट कौन सा सिलेक्ट है, मेरा ब्लू कलर का सेंटर में। यानी कि ये आपका मॉडल है, ये हमारा मॉडल सेंटर में। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का डॉट है ना, देखिए, तो ये शो कर रहा है। यानी कि हमारा मॉडल इस वक्त सेंटर में है। ठीक है। क्योंकि हमने 750 बाय 750 की सीट लेगी तो इसका आधा एक्स में 350 और वाई में 350। ठीक है। तो ये आपका मॉडल इस वक्त सेंटर में है। ठीक है। अगर हम इसे शिफ्ट करना है तो हम कहां से शिफ्ट करेंगे, यहां देखिए मूव का ऑप्शन आता है। तो अगर आपने एक्स में शिफ्ट करना है तो मैं यहां पर, अगर मैं 50 शिफ्ट करता हूं और यहां पर अप्लाई कर देता हूं तो ये देखिए 50 mm एक्स में शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे वाई में करना चाहता हूं 50 mm तो मैं यहाँ 50 इनपुट करूंगा और अप्लाई कर दूंगा तो ये वाई में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मॉडल को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, चाहे उसे मूव कर सकते हो, चाहे उसकी हाइट और विड्थ को भी कम कर सकते हो। ठीक है। अब मैं फिर से F9 प्रेस करता हूं और अपने मॉडल को सेंटर में ले आता हूं। ठीक है। अब यहां पर नीचे एक ऑप्शन आता है रोटेट। रोटेट का मतलब यह है कि आप अपने मॉडल को किसी भी डिग्री में, किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो। चलिए करके देखते हैं। मैंने कहा मुझे अपने मॉडल को 45 डिग्री में रोटेट करना है। मैं यहाँ 45 डिग्री इंसर्ट करता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं इसे अप्लाई। जैसे मैं अप्लाई करता हूं तो मेरा मॉडल 45 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे अपने मॉडल को उसी पोजीशन में दोबारा लाना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, -45 इंसर्ट करता हूं तो मेरा मॉडल पहले की पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब नीचे क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जब हम अपने मॉडल से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अब हमारा मॉडल ठीक है, साइज भी ठीक है और सेंटर में है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो अब हमारा मॉडल हमारी सीट पे पेस्ट हो चुका है। अब हम इसमें 3D टूल पाथ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए करते हैं इसे। हम अगर आइसोमेट्रिक व्यू में देखना चाहते हैं तो यहां पे देखिए हम आइसोमेट्रिक व्यू कर देंगे तो हमारा मॉडल आइसोमेट्रिक व्यू में शो होने लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर आपने इसकी हाइट को, यानी कि जो आपका ये 3D मॉडल है, इसकी जो हाइट है ये देखिए, ये जो ये नीचे से ये जो हाइट है ये कितना ऊपर उठा हुआ है वो चेक करना है, या इसकी हाइट में कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो कहाँ से, ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है स्केल रिलीफ। स्केल रिलीफ को जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आपकी हाइट शो होने लग जाएगी। इस वक्त आपकी जो हाइट है यहाँ पर देखिए 15 mm है, तो यानी कि आपके मॉडल की हाइट 15 mm है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 25 mm करते हैं 25, तो आपकी मॉडल की हाइट 25 हो जाएगी, और यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए आपके मॉडल की हाइट 25 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें अपना 3D टूल पाथ को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये प्रोजेक्ट के आइकन में एक टूल पाथ है, टूल पाथ में जाएंगे, यहाँ पर हम 3D टूल पाथ में क्रिएट मशीन रिलीफ टूल पाथ को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आता है वूल रिलीफ। वूल रिलीफ का मतलब है कि दोस्तों ये जो आपका टूल कटिंग करेगा वो पूरी सीट पे कटिंग करते हुए आपको मॉडल पे वर्क करेगा। ठीक है, और एक ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट वेक्टर। सेलेक्ट वेक्टर का मतलब ये होता है अगर आप इसके मॉडल के चारों तरफ कोई मैनुअल बाउंड्री लगाना चाहते हो, यानी मैनुअल कोई वेक्टर क्रिएट करते हो और उसे सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट वेक्टर करते हो, तो क्या होएगा, आपका टूल जो आपने वेक्टर क्रिएट करे हैं वो टूल आपके वेक्टर के अंदर चलेगा। ठीक है, ठीक है, और ऑटोमेटिक बाउंड्री में ये होएगा कि यहाँ ये ऑटोमेटिक बाउंड्री बना लेगा आपके डिजाइन के चारों तरफ, तो आपका जो टूल होगा वो बाउंड्री के अंडर ही चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर वूल रिलीफ रहने देते हैं क्योंकि हमें पूरी सीट पे वर्क करना है, तो हम यहाँ पर वूल रिलीफ रहने देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं फिनिशिंग ऑप्शन में, जाके फिनिशिंग टूल को सेलेक्ट करते हैं। तो हमेशा 3D मॉडल पे फिनिशिंग कट के लिए हम बॉल एंड मिल का यूज करते हैं, बॉल नोज एंड मिल का यूज करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर 3 mm का बॉल नोज, सॉरी यहाँ पर 3 mm का देखिए बॉल नोज, 3 mm का बॉल नोज ले लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, अब हम 3 mm के बॉल नोज के पैरामीटर में जाएंगे, और एक बात दोस्तों ध्यान रखना है, जब भी हम फिनिशिंग कट करते हैं किसी बॉल नोज से 3D मॉडल पे, तो आपने हमेशा टूल डाई का स्टेप ओवर 10% ही लेना है। अगर आप 10% से ज्यादा लोगे तो क्या होगा, आपके मॉडल में लाइनिंग आएगी, यानी कि अगर आप 10% की जगह 20% लो, 30% लोगे ना, तो आपके मॉडल पे लाइनिंग ज्यादा आएगी और उस पर फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश करना आप अपने टूल डाई का 10% ही स्टेप ओवर लेना। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 mm का बॉल नोज लिया है तो उसका 10% 0.3 बैठता है, तो मैंने यहाँ पे स्टेप ओवर में 0.3 ले लिया है। ठीक है, स्टेप डाउन में यहाँ पे कोई इसका मायने नहीं है, आपने इसे भूल जाना है। ठीक है, फीड रेट हम यहाँ पे 100 की रख देंगे, 100 की। ठीक है, इसका मतलब ये टूल की चाल, जो टूल आपका इस वर्क करेगा, चाल जिस चाल से वर्क करेगा वो टूल की फीड कहलाती है। प्लंज रेट हम यहाँ 50 रख देंगे। प्लंज रेट का मतलब ये है कि जब आपका टूल आपके वर्क पीस के अंदर एंट्री करेगा, जिस स्पीड से वो एंट्री करेगा वही उसकी प्लंज रेट कहलाती है। और स्पिंडल स्पीड हमने यहाँ पर 15,000 ली है, यानी कि RPM रोटेशन पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में आपका जो स्पिंडल चक्कर काटेगा वो 15,000 बार काटेगा, तो वही उसकी RPM कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आपने दोस्तों टूल क्लियरेंस स्ट्रेटेजी में रास्टर ही रहने देना है, या आप इस ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है कहीं चलाने के तरीके हैं इसके, चाहे स्पाइरल, अगर स्पाइरल यहाँ सेलेक्ट करते हो तो आपका टूल ऐसे गोल गोल करके आपका डिजाइन बनाएगा, आपका टूल चलेगा। ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर यहाँ पर रास्टर ही यूज करते हैं, तो हम रास्टर ही सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे रहने 45 डिग्री, अब आ जाते हैं हम यहाँ एंगल में, तो एंगल आपने 45 डिग्री ही डालना है। ठीक है, 45 डिग्री डालने से ये होता है कि आपके टूल पे जो वर्कलोड है वो कम पड़ता है। ठीक है, वो 45 डिग्री में चलता है, यानी कि टूल आपका ऐसे देखो, ऐसे 45 डिग्री में वर्क करेगा। अगर आपने यहाँ पे 0 डाल दे तो टूल हमारा ऐसे वर्क करेगा, देखो 0 में। इसलिए हमने यहाँ 45 डाला ताकि टूल पे वर्कलोड कम पड़े और वो 45 डिग्री के एंगल में चले। ठीक है, टॉलरेंस आपने इतना ही रहने देना है। अब हम आ जाते हैं रफिंग। ठीक है, रफिंग हम क्यों करते हैं? अब
वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पर जो हमारा मॉडल है, इसकी जो हाइट है टोटल 25 mm है, यानी कि मॉडल हमारा 25 mm ऊपर उठा हुआ है, देखो। ठीक है, अब हम 3 mm का, क्योंकि बारीक टूल होता है तो हम 3 mm से डायरेक्ट 25 mm नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे टूल के टूटने के चांस ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, रफिंग टूल यूज करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम रफिंग टूल की सहायता से मोटा मोटा मटेरियल कटिंग कर देंगे मटेरियल से, ताकि इतना मार्जिन बच जाए फिनिशिंग के लिए, ताकि हमारा जो बॉल एंड मिल है उस पर ज्यादा लोड ना पड़े। तो इसलिए हम मोटा मोटा मटेरियल अपने रफिंग टूल से काटेंगे। हम यहाँ रफिंग टूल को सेलेक्ट करते हैं। मैंने कहा मुझे 6 mm का रफिंग टूल चाहिए, तो मैं 6 mm का रफिंग टूल सेलेक्ट करता हूं, यानी कि 6 mm का फ्लैट एंड मिल। अब फ्लैट एंड मिल के पैरामीटर में जाएंगे 6 mm के। अब यहां पर क्योंकि हम रफिंग कर रहे हैं और टूल को फ्लैट एंड मिल यूज कर रहे हैं, 6 mm का बॉल लॉज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ स्टेप ओवर का अहम योगदान रहेगा। आप यहाँ पर टूल डाई का 40% डालना। रफिंग में अगर आप फ्लैट एंड मिल यूज कर रहे हो तो टूल डाई का 40% ही डालना है। ठीक है, तो मेरा 40% कितना है, जैसे मैंने 6 mm का लिया है तो मेरा 40% करीबन 2.6 बैठता है, तो मैं 2.6 स्टेप ओवर लूंगा। और स्टेप डाउन मैंने कहा कि मैंने एक बार में 5 mm की कटिंग करनी है, यानी कि हमारा टूल एक बार 5 mm जाएगा, फिर कटिंग करेगा, फिर 5 mm जाएगा, फिर कटिंग करेगा। तो इसलिए मैंने 5 mm का स्टेप डाउन लिया है। फीड रेट मैं यहाँ पे 100 की डाल देता हूँ, प्लन रेट 50 की डाल देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं इससे नीचे आता हूँ, स्पिंडल स्पीड 15,000 ही रखूंगा, या रास्टर रखूंगा, और यहाँ पर फिर एंगल 45 डिग्री ही रखूंगा। फिर नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे फिर डिफाइन टू मटेरियल, यानी कि आपने जो सीट ली है उसकी मटेरियल की थिकनेस कितनी है वो डालोगे। मेरे मटेरियल की यहाँ पर थिकनेस 30 mm है, तो मैं यहाँ पर 30 mm डालूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कैलकुलेट नाउ। जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरा टूल पाथ बनना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन कितनी अच्छी है। ठीक है, यानी कि आपकी रैम कितनी है, आपकी हार्ड डिस्क कितनी है, आपका एसएसडी कार्ड कितना लगा है। जितना अच्छा एसएसडी कार्ड लगेगा, जितना बड़ा रैम लगेगा, तो आपका टूल पाथ उतनी ही जल्दी जनरेट होएगा, क्योंकि इसे कैलकुलेशन करने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अब हमारा टूल पाथ जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और ये देखिए टूल पाथ हमारा बन चुका है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा एक टूल बना है 6 mm के रफिंग टूल से, और दूसरा बना है 3 mm के बॉल नोज से, यानी कि फिनिशिंग टूल जो बना है 3 mm के बॉल नोज से। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 mm का रफिंग टूल पाथ चलेगा, और फिर उसके बाद 3 mm का बॉल नोज एंड मिल चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसे सिमुलेशन करके देखेंगे। इसे हम करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो सिमुलेशन में आते हैं। चाहे तो आप सिमुलेशन कंट्रोल बार की सहायता से भी कर सकते हो, या आप सिमुलेशन टूल पाथ से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिमुलेशन टूल पाथ से करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा सिमुलेशन थोड़ा जल्दी मुझे शो हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और यहाँ पर सिमुलेट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो दोस्तों मेरा सिमुलेशन हो रहा है। देखिए अभी हमारा इस वक्त रफिंग कटर चल रहा है। देखिए ये रफिंग कटर चल रहा है। अब इसके बाद फिनिशिंग कटर चलेगा, बॉल नोच। तो अब ये हमारा फिनिशिंग कटर स्टार्ट हो गया। ये देखिए हमारा सिमुलेशन हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आप अपनी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हो। ये देखिए हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी हुई है। और दोस्तों अगर आप चाहते हो आपको ये मॉडल अपनी सीट, ये वाली जो सीट है इसमें से थ्रू आउट चाहिए, यानी कि इसके बॉर्डर से कटिंग चाहिए, तो वो कैसे करें, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है आपको, ये देखिए दोस्तों 2D व्यू पे जाओगे। ठीक है, और फिर आप ये देखिए आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट बाउंड्री फ्रॉम रिलीफ, यानी कि बाउंड्री को हम क्रिएट करेंगे यहां पर रिलीफ में। वो कैसे, जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं और यहां पर कंपोजिट रिलीफ पे सेलेक्ट करता हूं और इसे क्रिएट बाउंड्री करता हूं, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जो आपका मॉडल होगा उसके चारों तरफ देखो ये बाउंड्री बन जाएगी। ये देखो ये बाउंड्री बन गई ना, देखो। ठीक है, और इसे अब हम कट कर देंगे यहां से इस विंडो। ठीक है, अब हम इसके ऊपर 2D का टूल पाथ बनाएंगे
प्रोफाइल मिलिंग आउटसाइड से अपने टूल को चलाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टूल पाथ में जाएंगे। देखिए 2D टूल पाथ में हम प्रोफाइल टूल पाथ लेंगे और यहाँ पर आउट रहने देगा, आउटसाइड, क्योंकि हमें क्या नाम है इसे आउटसाइड ही रखना है, आउटसाइड ही काटना है टूल से। तो फिर हम क्या करते हैं, फिनिशिंग टाइम देखो यहाँ पर दोस्तों, फिनिशिंग टाइम ऑटोमेटिक इसने ले ली है 30 mm, क्योंकि हमारे पीस की जो थिकनेस है 30 mm है। तो यहाँ इसने ऑटोमेटिक 30 mm ले ली है, हम 30 mm रहने देंगे। और टूल कौन से टूल से काटोगे, मैंने कहा मुझे 3 mm के फ्लैट एंड मिल से काटना है, तो हम यहाँ 3 mm का फ्लैट एंड मिल ले लेंगे। तो ठीक है, हमने कहा हमें जो स्टेप डाउन है, हम 4 mm का स्टेप डाउन लगेगा, यानी कि एक बार में 4 mm काटेगा हमारा टूल, तो हम यहाँ 4 mm डाल देंगे। ठीक है, फिर नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे मटेरियल की थिकनेस भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट है 30 mm, तो हम इसे ऐसे रहने देंगे और इसे कैलकुलेट नाउ कर देंगे। तो जैसे ही कैलकुलेट नाउ करोगे तो हमारा देखो टूल पाथ जनरेट हो चुका है। ये देखो, अगर हम जूम करके देखते हैं तो देखिए दोस्तों, ये टूल पाथ बाउंड्री के बाहर से चल पड़ा है। ठीक है, तो अब हम इसे भी सिमुलेशन करके देखेंगे। ठीक है, सिमुलेशन में सबसे पहले हम 3D व्यू में जाएगा। ये देखिए 3D व्यू में जाते हैं और फिर हम यहाँ पर इसे सिमुलेशन नाउ, जैसे ही हम सिमुलेशन नाउ करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, मेरे टूल ने 3 mm के टूल ने ये आउटर साइड की बाउंड्री को कट कर दिया है। ठीक है, ये अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इन्हें आर पर कट कर दिया, देखो ये देखो। ठीक है, ठीक है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे अपना खाली मॉडल देखना है, जो हमने ये थ्रू आउट मटेरियल काटा है, हम वेस्ट मटेरियल को नहीं देखना चाहते, वो कैसे देखे, तो उसके लिए क्या करना है आपने दोस्तों, सबसे इजी ऑप्शन है, आपने यहाँ पर देखिए सिमुलेशन में जाना है, इसे एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक आइकन मिलेगा डिलीट वेस्ट मटेरियल, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो लिखा है। तो अब हम कौन सा मटेरियल को रखना चाहते हैं, हम कौन सा मटेरियल देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा मुझे ये वाला, मुझे अपना मॉडल देखना है, मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, कीप पिक मटेरियल, कीप पिक्ड मटेरियल, यानी कि मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए, तो मैं इस पे यहाँ सेलेक्ट करूंगा, वो जो मटेरियल चाहिए उस पर ले जाके कर्सर पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा दोस्तों, हमें वो मटेरियल शो हो जाएगा जो हमें चाहते हैं देखना। देखिए दोस्तों, ठीक है, अब हम इसे कट कर देंगे तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा मॉडल शो हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, हम इसे जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई होगी। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।